तो गाइस आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं हर्षद मेहता स्कैम के बारे में, जो कि स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा स्कैम कहलाता है, जिसमें 5,000 करोड़ का फ्रॉड किया था मिस्टर हर्षद मेहता ने। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हर्षद मेहता की पूरी स्टोरी क्या है लाइफ की और ये स्कैम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर्षद मेहता की लाइफ शुरू होती है 29 जुलाई 1954 से, जहाँ पे छोटे से शहर गुजरात के पनेली मोटा में उनका जन्म हुआ था। उनके फादर एक छोटे से बिजनेसमैन थे। अर्थ के बाद उनकी पूरी फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई थी, जहाँ पे उनके फादर ने नया बिजनेस स्टार्ट करा था टेक्सटाइल का, जो नहीं चला और वो बंद हो गया। तो उसके बाद उनकी पूरी फैमिली जो है वो रायपुर शिफ्ट हो गई थी। उसके बाद उनका जो पूरा अधिकतर बचपन था, यानी कि पूरा बचपन ही रायपुर में बीता था। बाद 1976 में वापस से हर्षद मेहता मुंबई आ गए। उन्होंने लाला लाजपत राय से कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री पास करी। फिर इसके बाद उन्हें बहुत सारे काम करे अलग अलग, जैसे डायमंड को तराशने जैसे अलग अलग काम। और उसके बाद उनका इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में तब जागा जब उन्होंने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करी। और इसके बाद उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था स्टॉक मार्केट में। और तो यहाँ से शुरू होती है हर्षद मेहता की स्टॉक मार्केट में जाने की और इतने सफलता पाकर इतने नीचे आने की कहानी। बाद उन्होंने एक ब्रोकरेज कंपनी ज्वाइन करी और प्रसन्नम परिजीवन दास को अपना गुरु मानते हुए उनसे स्टॉक मार्केट की बारीकियां और स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझने लगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट की बारीकियों को सीखने के बाद 1987 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर ग्रो मोर एसेट्स एंड रिसर्च कंपनी फाउंड करी और मेंबरशिप ले ली स्टॉक मार्केट बॉम्बे में। 1984 से 1990 तक इन 6 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा नेम फेम कमाया था और उनकी हर रोज़ ही मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में खबरें आती रहती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा नेम फेम कमा चुके थे वो इन 6 सालों में। और बहुत ही बड़े बड़े व्यक्तियों उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते थे। और फिर इसके बाद ये कहा जाने लगा कि हर्षद मेहता जिस स्टॉक को छू ले या फिर जिस इस चीज़ को छू ले वो सोना बन जाती थी, यानी कि जो भी शेयर वो खरीदते थे वो उसकी आसमान छू लेता था वो शेयर का प्राइस। उदाहरण के स्टॉक के लिए अगर मान लें एसीसी को उस समय प्राइस था 300 रुपये, जो कि हर्षद मेहता के खरीदने के बाद 9,000 रुपये हो गया था। तो इसलिए कहा जाता था कि जो भी चीज़ को हर्षद मेहता छू ले या फिर जो भी स्टॉक को हर्षद मेहता खरीद ले उसका प्राइस ड्रामेटिकली इतना बढ़ जाता था। सो अब हम आपको बताते हैं ये जो फ्रॉड था या जो स्कैम था इसका खुलासा कब हुआ था। तो जी इसका खुलासा किया था सुचिता दलाल ने, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की एक जर्नलिस्ट थी। उन्होंने इसका खुलासा किया था और बताया था अपने न्यूज़पेपर में लिख के कि कैसे हर्षद मेहता आपने जो स्कैम है उससे अंजाम देता है, जो कि हम आगे आपको वीडियो में बताने। हर्षद मेहता बैंकों के सिस्टम में कमियां ढूंढकर उनकी खामियों को ढूंढकर स्कैम करा करता था। हर्षद मेहता जो है वो इस्तेमाल करा करता था रेडी फॉरवर्ड डील का, जो कि एक बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ होती है जो कि गवर्नमेंट जारी करती है ताकि वो बैंकों से या फिर इन्वेस्टर्स से लोन ले सके, यानी कि फाइनेंस कर सके, ताकि वो अपनी योजनाएं और बाकी जो भी वेलफेयर के काम है वो कर सके। इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जारी करती है ताकि वो इसके बदले में लोन ले सके बैंकों से और इन्वेस्टर्स से। इसका इस्तेमाल करा करता था हर्षद मेहता। ही मान लीजिए अगर किसी बैंक को ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो वो दूसरे किसी बैंक से ले लेता था पैसे सिक्योरिटी और इन बॉन्ड्स के बदले जो सरकार जारी करती थी। इसे ही कहते हैं रेडी फॉरवर्ड डील। बैंकों के बीच जो डील होती थी बॉन्ड्स खरीदने की लेन देन की, वो उसमें एक बड़ा रोल निभाते थे दलाल, जो कि दलाली करते थे। वो ढूंढते थे बायर्स और सेलर्स स्टॉक्स और बॉन्ड्स को खरीदने के लिए, जो कि करता था हर्षद मेहता।
जो कि एक बड़ा बहुत ही बड़ा दलाली का काम करता था इन दो बैंकों के बीचों में। यहाँ पर आती है स्कैम की बात। वो जो एक बैंक से बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज़ के बदले में पैसा लेता था, वो दूसरे बैंक को देने की बजाय वो क्या करता था, वो खुद के पास रख लेता था और वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था, जिससे ये स्कैम बढ़ जाता था। और इसके नेक्स्ट लेवल में क्या करा हर्षद मेहता ने, ये करा कि उसने एक नकली स्लिप बनवा ली, जो कि बिल्कुल बैंक की स्लिप की तरह होती थी, जिससे वो बॉन्ड्स और सिक्योरिटी आपस में एक्सचेंज करते थे। इसलिए कहा जाता है हर्षद मेहता को सबसे बड़ा दलाल और स्कैम करता था वो इसी तरह से, जो कि हमने आपको अभी बताया था कि वो हर्षद मेहता हर किसी बैंक से किसी दूसरे बैंक के नाम पर पैसा ले सकता था, जो कि एक फ्रॉड की बात है। वो बैंक हर्षद से उसके पैसे मांगता, जो कि एक दलाल था, तो वो अपने स्टॉक मार्केट के हुए मुनाफे को उस बैंक को दे देता था। फिर अब आया ऐसा मंदी का दौर जब हर्षद मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। इसके बाद जब वो बैंकों का पैसा नहीं दे पाया, तब हुआ था ये खुलासा कि हर्षद मेहता ने इतना बड़ा स्कैम करा था। के बाद सुचिता दलाल, जो कि एक जर्नलिस्ट थी द टाइम्स ऑफ इंडिया की, उन्होंने इस से पर्दाफाश किया कि हर्षद मेहता कैसे घोटाला करता था। तो आज के वीडियो में हमको आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि हर्षद मेहता की स्टोरी क्या थी पूरे लाइफ की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।